भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और हमारे साथ है सुनील गावस्कर आज के बारे में बात करने के लिए। मौसम की हम बात करें तो आज का फोरकास्ट कल से बेहतर है, आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, आशा करता हूँ कि आज खेल हो सकता है, क्योंकि अगर आज खेल होगा तो काफ़ी दिलचस्प खेल हो सकता है, क्योंकि मौसम तो वैसे बॉलर के फेवर में, और अगर बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की तो फिर बल्लेबाजों को दिक्कतें खड़ी हो सकती है। पर हमें ये भी देखना है कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाज बॉलिंग का सामना करते हैं। कल शाम को जो साझेदारी बनी थी विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की, वो तो बहुत अच्छी साझेदारी थी, जहाँ से हमें देखने मिला। और युवा खिलाड़ियों को खास करके किस तरह से स्विंग बॉलिंग को खेलना है, किस तरह से स्विंग बॉलिंग को छोड़ना है, और अगर आज पहले 2 घंटे में बल्लेबाजी की तो भारतीय टीम काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकती है। भारतीय फैंस को यही आशा होगी कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की ये साझेदारी लंबी चले। पर विराट कोहली की हम बात करते हैं, उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय शतक 2019 में आया था। क्या आज आपको लग रहा है जिस तरह की बैटिंग हमने कल देखी वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है? जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, क्योंकि बिल्कुल एक गलत शॉट खेला भी नहीं था उन्होंने। हाँ, प्लेइंग और मिसिंग तो होता है, जो भी मतलब डॉन ब्रैडमन से लेके आप सचिन तेंदुलकर को लेके बल्लेबाज थोड़े से प्ले और मिस करते हैं। पर आज भी और एक खास दिन है, और वो खास दिन आप शायद जानते नहीं होंगे कि आज उनकी 10th एनिवर्सरी है डेब्यू की। और उस हिसाब से अगर उनकी 10th एनिवर्सरी डेब्यू की, वहाँ पे अगर वो सेलिब्रेट करेंगे, सेंचुरी से सेलिब्रेट करेंगे, उससे बेहतर क्या होगा। मौका बिल्कुल है, बस अब सेंचुरी की का इंतजार है। बट अजिंक्य रहाणे की हम बात करें तो उन्होंने हैम्पशायर में काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है, उनको इंग्लैंड में बैटिंग करना पसंद है। आपको क्या लगता है कि आगे उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या उनसे क्या उम्मीदें होंगी? देखिए, उनसे उम्मीदें तो काफ़ी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कभी भारतीय टीम कोई परेशानी में होती है बल्लेबाजी, तो फिर वो आके रन बनाते हैं भारतीय टीम के लिए। और जिस तरह से उन्होंने कल भी बल्लेबाजी की, उससे भी यही आशा है कि आज भी वो अगर उसी तरह से बल्लेबाजी करे तो एक अच्छी साझेदारी बन सकते हैं, अच्छे रन बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 बार अर्धशतक लगाया है टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ पे उसके पहले 2 मैचेस खेल चुके और उसमें तीन अर्धशतक है, तो शायद आज अर्धशतक से आगे जाकर शतक लगाएंगे तो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। भारतीय बैटिंग लाइनअप की हम बात करें तो एक और स्टार का नाम आता है ऋषभ पंत, जो आज हम देख सकते हैं इन टफ कंडीशंस में। उनके लिए कोई सलाह? उनके लिए तो उनका जो गेम है वो खेलने के लिए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। पर अगर इसके पहले उनके आने के पहले अगर कोहली और रहाणे की अच्छी साझेदारी बने, तो फिर जो बॉलर्स की जो मतलब जो स्टिंग होती है उनमें, वो थोड़ी सी निकल जाएगी, और उससे फिर ऋषभ पंत के लिए भी आसान बनेगा, जडेजा के लिए भी आसान बनेगा अब बड़े शॉट खेलकर भारतीय टीम को और ज़्यादा 300 की तरफ ले जाने के लिए। सनी जी, हमारे लिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर आज खेल शुरू हो। हम आपके लिए अपडेट्स दिन भर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल देखने के लिए थैंक यू। की शुरुआत है, चौथा दिन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का और हमारे साथ है सुनील गावस्कर। बारिश हो रही है, इसका मतलब है कि ओवर्स घट सकते हैं इस मैच में। इससे ज्यादा फायदा आपको क्या लगता है, कौन सी टीम को हो सकता है? देखिए, 3 दिन भी और बाकी है, और जिस तरह से हमने देखी है कि गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से बल्लेबाजों को तकलीफें हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ओवर्स कम होंगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पूरे दिन का खेल अगर चले गया तो फिर शायद ये मैच ड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बाकी होंगे। तो ये आशा करते हैं कि आज कभी लंच के पहले या लंच के बाद में थोड़ा सा खेल हो, जिससे जो प्रेक्षक लोग हैं जहाँ पे मतलब यहाँ पे आने वाले या टेलीविजन पे देखने वाले, उनको थोड़ी सी तो क्रिकेट देखने मिले। पिछले 2 दिनों में हमने जिस लेवल का क्रिकेट देखा है, उस हिसाब से अगर ड्रॉ होता है मैच तो आप कितने निराश होंगे? देखिए, ये इतनी बड़ी मैच है, अल्टीमेट टेस्ट है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो रही है। और अगर वो ड्रॉ हो जाएगी तो सब लोग निराश होंगे, भारतीय लोग निराश होंगे, न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो भी निराश होंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि ये पहली वाली मतलब इसमें रिजल्ट आए और कोई ना कोई वर्ल्ड चैंपियन दिखाई देगा दुनिया को। तो सब बोल देंगे अरे अगले 2 साल में हम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बोलेगी हम भी कोशिश करेंगे, इंग्लैंड बोलेगी हम कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये अच्छा है कि अगर ड्रॉ, देखिए फाइनल में बहुत कम ऐसा होता है कि ड्रॉ होता है। आप कहीं भी देखिए फाइनल, या तो पेनल्टी शूट आउट होता है फुटबॉल में, जहां से आपको पता चलता है कि कौन विनर है, या टेनिस में 5 सेट होते हैं। यहाँ पे अगर ड्रॉ होकर ट्रॉफी शेयर हो जाएगी तो ठीक है, दोनों भारतीय लोग और न्यूजीलैंड के लोग बोलेंगे ठीक है हम लोग चैंपियन है।
पर फिर भी रिजल्ट होगा तो अच्छा रहेगा। 100%। कल की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के लिए दो हीरोज साबित हुए, काइल जेमिसन और डेविन कॉनवे, दो ऐसे खिलाड़ी जो इस न्यूजीलैंड सेटअप में काफी नए हैं। इसका मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए क्या बनता है? बहुत बहुत ये अच्छी खबर है, क्योंकि दोनों युवा खिलाड़ी है। दोनों के पास एक जो युवाओं में एक जैसा जोश होता है वो है। हमने देखा कि जब काइल जेमिसन गेंदबाजी कर रहे थे, 5 6 7 ओवर डालने के बाद भी उनमें वो एनर्जी थी जो युवा खिलाड़ियों में होती। और डेवन कॉनवे भी, उन्होंने काफ़ी मतलब पेशेंस दिखाया, धीरज दिखाया। वो जाने जाते हैं अपने बड़े शॉट्स खेलने के लिए, क्योंकि वो सफ़ेद गेंदों की जब लिमिटेड ओवर्स की मैचेस होती है वहाँ पे बड़े अटैकिंग प्लेयर है। पर उन्होंने ठीक तरह से आजमाया कि इस पिच पर और इस कंडीशन में आप बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते, तो काफ़ी धीरज दिखाया। और ये जो टेम्परामेंट दोनों ने दिखाई है, काइल जेमिसन और डेवन कॉनवे, जो मानसिकता उन्होंने दिखाई है, इससे न्यूजीलैंड के जो फॉलोअर्स है, क्रिकेट फॉलोअर्स है, वो बड़े हर्षित होंगे। काइल जेमिसन का कद 6'7" या 6'8" है, प्लेंटी ऑफ बाउंस मिलता है उनको, और थिंकिंग बॉलर है वो। बैट्समैन के तौर पर क्या नुस्खे होंगे इंडियन बैट्समैन के लिए उनको फेस करने के लिए? देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी पीछे खेलेंगे तो आप बैकफुट पर जब आप खेलते हैं तो आप थोड़े ऊपर आके भी खेल सकते हैं। फ्रंट फुट पर आप जब खेलेंगे तो आप नीचे झुकते, तो फिर जो ज़्यादा सी जो उछाल होती है वहाँ पे तकलीफ होती है। और वैसा अगर आप देखेंगे तो भारतीय बल्लेबाजों में वैसा ऐसा कोई है नहीं कि 6 6.5 फुट वाला कोई बल्लेबाज है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब बैकफुट पर खेलेंगे तो आपके लिए उनका उनका सामना करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और डेविन कॉनवे को क्या इतना खास बनाता है? क्योंकि 3 आउटिंग्स में हमने उनको देखा है और तीनों आउटिंग्स में उन्होंने सबको इम्प्रेस किया है। जी, देखिए, उनके पास काबिलियत तो है। बहुत रन उन्होंने बनाए। उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाने के बाद में वो चुने गए, तो इसका मतलब है रन बनाने की उनके पास काबिलियत ही है नहीं, आदत है। और अगर वो जो आदत उन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में भी दिखाई है, तो उनको अगर आउट करना है तो मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने शायद अच्छी स्पिन नहीं खेली है, तो उनको स्पिन का सामना करने के लिए फोर्स करिए। उसके बाद में देखेंगे कि क्या स्पिन को वो अच्छी तरह से खेलते हैं कि नहीं। ये तो देखना बाकी रह जाएगा, क्योंकि अब तो फिलहाल बारिश हो रही है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्ले यहाँ पर चौथे दिन पर बहुत ही जल्द शुरू हो। हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। सैनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। वील सी यू वेरी सून। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आज 5वां दिन है, और कल का दिन हमें कोई क्रिकेट एक्शन देखने को नहीं मिला बारिश की वजह से। तो चलिए आपको बता देते हैं कि चीज़ें फिलहाल कहां पे स्टैंड कर रही हैं। भारत 217 रनों पे आउट हो चुका है अपने पहले इनिंग्स में। न्यूजीलैंड ने बनाए 101 रन, गंवाए 2 विकेट। और अभी के साथ है सुनील गावस्कर। कल पूरा दिन बारिश होने की वजह से क्या आपको लगता है कि पिच और प्लेइंग फील्ड में कोई बदलाव, आज कोई इफेक्ट होने वाला है? देखिए, पिच तो मैं अभी पिच रिपोर्ट करके आया हूँ। पिच तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे कि वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ड्रायर जैसा है, तो मतलब पिच का जो कवर होता है वो ड्रायर भी है, तो उससे पिच काफ़ी सूखा है। घास थोड़ी सी है, जैसे कि पहले दिन थी वैसे ही घास है, पर जहाँ पे बॉलर फॉलो थ्रू फुटमार्क से, वहाँ पे हमारे जो स्पिनर्स है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि एक तरफ से फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे और दूसरी तरफ से जहाँ फुट होल्ड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं वहाँ उस एंड से स्पिनर बॉलिंग करेंगे। और अगर वो होता है तो फिर मैं आशा करता हूँ कि 200 तक न्यूजीलैंड को हम रोक सके। कल पूरा दिन बारिश होने की वजह से क्या आपको लगता है किसी एक टीम को आज फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा तो हमेशा फील्डिंग टीम को होता है, क्योंकि बल्लेबाज कितना भी रन कल बैटिंग करता हो, 100 पर बैटिंग करता हो, उसके लिए जब आता है तो वो नया दिन होता है, सेट करना होता है, गेंद क्या कर रहे हैं उसको आजमाना होता है, तो आसान नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि पहले 1 घंटे में, ये तो हमेशा हम कहते रहते हैं कि पहला 1 घंटा इम्पॉर्टेंट है, बट सही माने हर एक दिन का पहला घंटा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर भारतीय टीम ने अच्छी गेंदबाजी की, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस पकड़ लिए, तो न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं। हम आशा यही करेंगे कि अगले 2 दिन हमें पूरा दिन क्रिकेट एक्शन देखने को मिले, पर ड्रॉ एक रिजल्ट हो सकता है। दोनों टीम्स चाहेंगे कि विन और लॉस का रिजल्ट हो। कप्तान के तौर पर अब फिलहाल आप अपनी टीम को क्या बोल रहे होते? देखिए, मैं तो अपनी टीम को बोलूँगा कि देखिए, हमारे पास वो काबिलियत है कि हम न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर सकते हैं। और अगर दूसरे पारी में भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी शुरुआत होगी, तो फिर अगर 200-250 का भी लक्ष्य हम न्यूजीलैंड के सामने रखें और हमारे पास अगर 2.5 सेशन हो जिसमें हम कहें कि 60 ओवर
कि आपको बॉलिंग की करने की ज़रूरत हो तो 60 ओवर में हम न्यूजीलैंड को उनकी दूसरी पारी में आउट कर सकते हैं। हमने पिछले 2 दिनों के क्रिकेट एक्शन में काफ़ी अलग वेदर कंडीशंस देखे हैं। फिलहाल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है भारत के लिए सबसे डेंजरस गेंदबाज कौन हो साबित हो सकता है? तो सबसे डेंजरस गेंदबाज मेरे लिए ट्रेंट बोल्ट होगा। काइल जेमिसन ने तो पहली पारी में दिखाया कि किस तरह से उनकी हाइट का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छी तरह से दोनों तरफ से स्विंग की, पर मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट खतरनाक साबित हो सकते हैं। और आज भारत के लिए की प्लेयर कौन साबित हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है आज भारत के लिए की प्लेयर होगा जसप्रीत बुमराह, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ हैं, पर सच में कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन बनता है कि जहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करके भी विकेट नहीं मिलती, पर आज मुझे लगता है कि वो की प्लेयर होंगे और दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन की प्लेयर होंगे। तो चलिए 2 दिन का एक्शन हमें देखने को मिले, यही हमारी आशा है। क्रिकेट अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। 5वां दिन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का। हम आप तक अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। फिलहाल देखने के लिए शुक्रिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच और आज है मैच का आखिरी दिन और आखिरी दिन तक ये मुकाबला हो सकता है किसी के भी नाम और यही खासियत है टेस्ट क्रिकेट की। इस सुबह हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील गावस्कर। आज धूप चढ़ी हुई है, जिस तरह का वेदर हम 5 दिनों से चाह रहे थे वो आज निकला है, तो आज मुकाबले की उम्मीद क्या है आपसे? देखिए, आज जैसा हमेशा हम कहते हैं कि पहले 1 घंटे का खेल काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि पहले 1 घंटे में अगर विकेटें नहीं गई तो भारत आगे जाकर रन बना सकता है, पर ड्रॉ होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस मौसम में गेंदबाजों को ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। पिच पर भी जो घास है वो धूप की वजह से वो निकल जाएगी, मतलब मर जाएगी, और उसी की वजह से बॉलर्स को पिच से भी ज़्यादा इतनी मदद नहीं मिलेगी। हाँ, पहले 1 घंटे में थोड़ी सी मदद मिल सकती है, और आखिरकार मतलब लंच के बाद या शायद टी के बाद गेंद थोड़ी सी घूम भी सकती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पहले 1 घंटे में भारतीय टीम अगर उन्होंने कुछ विकेटें नहीं खोई तो फिर ये मैच ड्रॉ ही होगी। पिछले 5 दिनों से बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करने के लिए काफी टफ कंडीशंस रहे हैं। आज जब धूप निकली है तो आज आसानी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अब पहले 1 घंटे के बाद में गेंद मुझे लगता है कि बल्ले पर अच्छी तरह से आएगी, क्योंकि इस पिच पर काफ़ी अच्छा बाउंस भी है। पर अगर घास थोड़ी सी निकल जाएगी तो बाउंस जो थोड़ा सा ज़्यादा था वो बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा। मतलब आप जहाँ पे ऑन द राइज ड्राइव कर सकते हैं, ऑन द राइज फ्लिक कर सकते हैं, जो पहले 4 दिन आप कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि आखिरी वक्त तक मूवमेंट होती थी। अब इतनी मूवमेंट नहीं होगी, और आज बल्लेबाजी पहले 4 दिनों से जरूर आसान होगी। आज जजमेंट डे है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, तो भारत के लिए सबसे अहम गेंदबाज कौन हो सकता है साबित? देखिए, भारत के लिए अगर विकेटें लेनी है तो 5वें दिन आखिरी दिन हमेशा स्पिनर्स ज़्यादा विकेटें लेती है, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की तो वो न्यूजीलैंड को तकलीफें दे सकते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि न्यूजीलैंड को ज़्यादा बैटिंग करने का वक्त मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आज हमने मौसम देखा है, पिच देखा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ही शायद टी टाइम तक बैटिंग करेगी। और भारतीय टीम का दूसरा इनिंग्स चल रहा है, 64 रन बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि कौन सा बल्लेबाज अहम कड़ी साबित हो सकता है? देखिए, विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल शाम को जिस तरह से वो शॉट खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि, और वो कप्तान भी है, वो जानते हैं कि उन पर काफ़ी निर्भर है आज। तो मुझे लगता है कि आज उनकी जो बल्लेबाजी होगी उससे सब भारतीय सपोर्टर्स संतुष्ट होंगे। अगर टीम इंडिया को अभी डिक्लेयर करना हो आज कभी भी दिन में, तो एक स्कोर जो सुरक्षित हो इंडिया के लिए? मैं समझता हूँ अगर 240 तक रन करें और न्यूजीलैंड को 50 ओवर में 240 रन करने की चुनौती दे तो फिर मज़ा आएगा मैच में, पर मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ही शायद टी टाइम तक खेलेगी, और उसके बाद में शायद सोचेंगे कि क्या आगे जाकर डिक्लेयर करना है, नहीं करना है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज दुनिया का सबसे पहला टेस्ट क्रिकेट का विश्व विजेता चुना जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। आखिरी दिन है मुकाबले का। हम आप तक अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हमें हमारा सबसे पहला विश्व विजेता मिल गया है। न्यूजीलैंड ने खेला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भारत के खिलाफ। 6 दिन चला ये मैच, पर एक भी मोमेंट रोमांच से भरा नहीं था। हमारे साथ है सुनील गावस्कर। आप 50 सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड के हिसाब से क्या ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है क्रिकेट में? जी हाँ, यही कहना होगा, क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में वो फाइनल तक पहुंचे हैं। वो आखिरी जो
कदम होता है जिससे वो चैंपियनशिप जीते, वो नहीं कर पाए। नसीब की बात है, या कभी जैसे कि 2019 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप था, नसीब की बात है, और कभी कभी सेल्फ बिलीफ की बात होती है, वो नहीं था। पर यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने खेल खेला है, अभी ये भी कहना होगा कि जो यहाँ पे जो कंडीशंस थी, वो कंडीशन प्राप्त थी, वो बिल्कुल उनके घर जैसी थी। मतलब न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही मौसम रहता है, ऐसी ठंडी होती है, तो उसका उन्होंने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। 2 साल चला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ये जो फाइनल मुकाबला था, धमाकेदार मुकाबला था न्यूजीलैंड और भारत के बीच में। क्या ये विश्व में टेस्ट क्रिकेट के लिए बढ़ोतरी के तौर पे बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे क्या होता है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो आइडिया है, बड़ी अच्छी आइडिया है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि जो अगर आप 5 मैच की सीरीज़ खेल रहे हैं, वहाँ पे किसी टीम ने 3 टेस्ट मैचेस जीत लिए, तो आखिरकार जो चौथी और पांचवी टेस्ट होती है, उसमें इतनी दिलचस्पी होती नहीं है। पर अब क्योंकि हर एक मैच को आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जीतने के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रॉ के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो जो चौथी पांचवी टेस्ट जिसे हम डेड रबर कहा करते थे, वो अभी डेड नहीं हो गए। अब उनमें थोड़ी सी जान है, हर मैच में थोड़ी सी जान होगी, क्योंकि पॉइंट्स के लिए आप खेल रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो की है, तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी आइडिया है आईसीसी की। फाइनल मुकाबले में एंड सेशन तक काफ़ी इवन मुकाबला रहा ये, तो आपके हिसाब से इस मैच में टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, टर्निंग पॉइंट अगर आप कहें तो पहले दिन से जब भारतीय टीम को कंडीशंस का सामना करना पड़ा, जो कंडीशंस न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अच्छी तरह से इस्तेमाल की, तो हमारे जो बैट्समैन है, जो दिग्गज बल्लेबाज है, उन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी मूवमेंट होगी, हवा में मूवमेंट होगी, गिरने के बाद इतनी गेंद हिलेगी। तो देखिए, किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, पर यह मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड ने कंडीशंस का पूरी तरह से फ़ायदा उठा लिया। इस फाइनल में अगर भारत कुछ अलग कर पाता तो आपके हिसाब से वो क्या होता? टॉस जीतते। अगर टॉस जीतते तो फिर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने बोलते, और फिर शायद वो जो पहले दिन का जो मौसम था, तो वहाँ शायद न्यूजीलैंड को 249 के बदले 149 में ऑल आउट करते। सानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। न्यूजीलैंड ने जीता है सबसे पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के विश्व विजेता। हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।